जी महाराज की। ओम। कुछ युवाओं का ऐसा है विचार कि ऑफिस जाना पड़ता है जल्दी। कितने लोग जाते हैं 10 बजे ऑफिस? पौने 10 बजे। अच्छा, तो पौने 10 बजे तक उनको पहुंचना पड़ता है, इसलिए प्रवचन जो है थोड़ा और जल्दी होना चाहिए। तो जल्दी तो क्या है, अगर ठीक समय पर 7:15 का जो टाइम दिया है उस पर सब पहुंच जाएं और जो अपनी प्रारंभिक चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा लंबा ना किया जाए। श्रावक श्रेष्ठी, श्रावक रत्न बनाना ही है, मुफ्त में ही बनाना है, तो फिर ऐसे ही व्यक्ति को बनाओ कि जो सच में पैसा देने लायक ना हो और पूरी सेवा करता हो, तो उसको भी फक्र हो और समाज को भी लगे कि हाँ समाज में कोई। अब देने लायकों को बना देते हो और वो कुछ दे के नहीं जाते तो आप भी मायूस हो जाते हो और विकार में समय भी खराब होता है। तो जो भी है, संसार कैसे चलता है ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी प्रवचन सभा कैसे चलाना है इस पर भी अपन को ध्यान देना है। अपन कोशिश करें कि 9:40 9:50 तक हर हाल में ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। सभी लोग बोलेंगे। हंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो वज्रायाणम। नमो लोए सब साहूणम। नमो लोए सब साहूणम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। संभव ही नंदन सुमई पौम सुपास चंद पुयंत सियल से अंसा वासुपूज जिण विमल अनंता। वासुपूज जिण विमल अनंता। धम्म संति कुंठो वर्मली मुनि सुवर्ण मिणय महली। पासनाह मामीर महेशम वंदामी 24 जिनेशम। वंदामी 24 जिनेशम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो नमो जिनाणम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की।
तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य दूरदंडाधीश श्री चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर श्रवण मार्तंड अध्यात्म योगी अभिनव कुंद कुंदाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जब अकेले हो तो परमात्मा से बात करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात करो। हमें पता है कि कोई भी बिना बात करे रहने वाला नहीं है। बातें तो होने वाली हैं, चाहे बातें परमात्मा की हो, चाहे अंतरात्मा की हो, चाहे बहिरात्मा की हो। बहिरात्मा की बातें होंगी तो निश्चित रूप से निंदा होगी, टांग खिंचाई होगी। और ये आप निश्चित मानिए कि जो इंसान आगे बढ़ता है टांग उसी की खींची जाती है। जो जिंदा है उसकी निंदा है। मरने के बाद तो लोग बदमाशों को भी गुण गा लेते हैं। इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहिए। आप किसी अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए। हो सकता है कि कुछ लोग उसको ना समझ पाए, ना पसंद कर पाए। क्या करें, यानी जिनके परिणाम मिल जाते हैं वो मित्र बन जाते हैं, जिनके परिणाम नहीं मिलते हैं वे शत्रु बन जाते हैं। खेल भावों का है, इसलिए भावों को संभालने की कोशिश कीजिए। भावों को संभालने से भाव भी संभल जाते हैं। भाव न संभले, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, माना कि चारों अच्छे हों, लेकिन अगर चारों अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, द्रव्य अनुकूल नहीं है, क्षेत्र अनुकूल नहीं है, काल अनुकूल नहीं है, भाव तो आपके हाथ में है। भाव तो आपके हैं। भावों को अनुकूल बना लो, भावों के अनुकूल चल लो तो भी शांति रहेगी, तो भी कल्याण हो जाएगा। आत्मार्थियों, जब अकेले हो तो परमात्मा से बात करो। भाव समझना, सिमंदर परमात्मा से बात करो। बात कितनी गहरी हो सकती है, कितनी प्रभावशाली हो सकती है, आप देखिए तो सही। जिन आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने समयसार की रचना की, पंच परमागम की रचना की, और जिनके मोक्ष बाहुट पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के जीवन का प्रसंग मालूम है आपको। कहते हैं आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी सिमंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे। विदेह क्षेत्र में विराजित विद्यमान 20 तीर्थंकरों में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो सिमंदर स्वामी हैं। सृष्टि बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ी है। हम तो यहाँ के 24 तीर्थंकरों के भी नाम नहीं जानते हैं, उसमें भी भूल सकते हैं। या तो ऋषभ आता है या फिर महावीर आता है। ज्यादा काम पारसनाथ से पड़ता है या फिर शांति की जरूरत होती है तो कौशिक भाई 24 तीर्थंकरों के नाम भी मुश्किल हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे ज्ञानी। 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखो। दुनिया में किसी और का नाम याद रखो न रखो, 24 तीर्थंकर का नाम याद रखो। किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके ही नाम जाप से काम हो जाएंगे, समस्याएं निपट जाएंगी। ध्यान में बैठे हैं आचार्य देव और
आज उन्होंने सिमंदर भगवान का विशेष रूप से ध्यान करने का मन बनाया। अजप जोगम में कभी आप बैठिए और जो अमेजिंग होती है, जो परिकल्पना होती है, यहाँ बैठे बैठे भी शिखर जी और गिरनार जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी का अद्भुत अद्भुत ध्यान और एकाग्रता, उन्होंने सिमंदर भगवान का ध्यान किया। अहो, सौभाग्यशाली जीव कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वो यहां बैठे बैठे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर का ध्यान कर लेते हैं, और एक हम हैं बुद्धू जो यहीं बैठे बैठे यहीं के तीर्थंकरों का भी ध्यान नहीं कर पाते। तीर्थंकरों का छोड़ो, चलते फिरते मुनिराज आ जाएं तो मुनियों की सेवा भी नहीं कर पाते, लाभ नहीं ले पाते। और एक वो लोग होते हैं जो दूर दूर से आकर के भी, दूर दूर जाकर के भी मुनि संघों की सेवा का लाभ ले लेते हैं। अहमदाबाद वालों, हमको दबा दो, हमको बाद कर दो। अहम बाद हो गया तो सारा विवाद खत्म हो गया। ऐसी एकाग्रता बनी, कैसा एक एकात्मकता हुई कि यहां से नमस्कार किया और कहते हैं वहां सिमंदर भगवान का आशीर्वाद रूप वचन निकल पड़ा। कहानी में तो ऐसे निकला, लिखा कि हाथ उठ गया। भीतरागी प्रभु हाथ उठा के आशीर्वाद दें, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन इतना तो समझना पड़ेगा कि भक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है, जुड़ाव कितना जबरदस्त हो सकता है कि वहां से भी आशीर्वाद मिला। और जब वहां उपस्थित चक्रवर्ती ने पूछा, भगवान इतनी बड़ी सभा है, सब लोग आपके प्रवचन सुन रहे हैं और आप परम शांत वीतराग मुद्रा में विराजित हैं, अभी अचानक किसने आपको वंदन किया और आपने किसको आशीर्वाद दिया? कहानी कितनी सत्य है, उस पर जाएंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे। लेकिन परिणामों की कितनी सामर्थ्य है, इस पर विचार करेंगे तो आप विशुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। किसको नमस्कार किया? कहते हैं दिव्य ध्वनि में आया, एक ऐसे आचार्य हैं, कुंद कुंद जैसे मुनिराज हैं, जिन्होंने भरत क्षेत्र में इस काल में जिन शासन की बागडोर संभाल रखी है, जो बहुत बड़े तत्वज्ञानी आचार्य हैं, उनने वंदन किया और उनको आशीर्वाद। आत्मार्थियों, परिणामों में कितनी शक्ति होती है। आप अकेले में बैठे हैं तो परमात्मा से बात करो। उन्होंने यहां से बैठे बैठे बात कर ली। ज्ञानी, दुनिया से जुड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है, दुनिया से जुड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है, और परमात्मा से जुड़ने के लिए, निज आत्मा से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन दुनिया से जोड़ देगा, लेकिन दुनिया वाले आपको शांत नहीं रहने देंगे, आपकी शांति को भंग कर देंगे। लेकिन मौन आपको अपने से जोड़ देगा, और अपने भीतर गोता लगाने से जो शांति आएगी वो किसी बाजार में किसी कीमत पर मिलने वाली नहीं। जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप अपने से जुड़ते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, तो इस शरीर में, इस देह में ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे डोपामाइन नाम का एक स्राव होता है, जिससे खुशी मिलती है, आनंद होता है। और जब आप बाहर जाते हैं, विपरीत विचारों में उलझ जाते हैं, तो गलत तरह के स्राव होते हैं।
और क्लेश में पड़ जाते हैं। आत्मार्थियों, अंतर्मुख होने का मंगलमय शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। मोक्ष पाओ, वो कहते हैं जो पूर्ण पर दब रहो, मिच्छाइठी हवे सो साहू, मिच्छत परिणदो बज्जति दुठठ कम में। जो पर द्रव्य में लगा हुआ है, जिसने स्वद्रव्य की पहचान नहीं की। पर द्रव्य और स्वद्रव्य क्या बाबूजी? पर द्रव्य और स्वद्रव्य की खूब विस्तार से चर्चा है इसमें। एक बार तो हमने सोचा कि पता नहीं लोगों को जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी मन में आया कि सबके बीच में विषय रखो तो सही, कुछ ना कुछ तो ध्यान में आएगा ही आएगा। अगर हम बड़े शास्त्र और प्राचीन शास्त्र और प्राकृत भाषा के शास्त्र जनता के सामने नहीं लाएंगे तो अकेले की प्राकृत की बातें करने से तो किसी को समझ में आ नहीं जाएगा। जो पूर्ण पर दब्ब रहो, जो व्यक्ति पर द्रव्य में लीन है वह मिथ्या दृष्टि है। वो साधु भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ये बनाओ, ये मिटाओ, ये करो, वो करो, दुनियादारी के जंजाल में पड़ा है, हवे सो मिच्छाइठी, मिच्छत परिणदो, और जो मिथ्यात्व से परिणत है, बज्जति दुठट्ठ कम में हिम, वह दुष्ट अष्ट कर्मों को बांधता है। साधु तो अंतर्मुख दशा से शोभायमान होते हैं। साधु कैसा चाहिए? बोलो बोलो युवाओं, कि वो जो ये साधु साहू शरणम्मा जाइने जुओ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लहे, थोथा दे उड़ाए। साधु तो ऐसा होता है जो सार सार को ले लेता है और जो थोथा होता है उसे उड़ा देता है। सार सार क्या है? जैसे समय सार। सार सार क्या है? जैसे प्रवचन सार, जैसे रयण सार, जैसे पंच और लगाओ नियम सार, और कौन से सार हैं? सार सार, आराधना सार, गोमठ सार, लब्धि सार, सार सार को ले लेता है। दोहे का ये भावार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी सार सार को ले लेता है और थोथा जो है उसे छोड़ देता है, उड़ा देता है। माँ जब चौका लगाती है और जब दाल सुधारती है, देखो भाई शब्दों का प्रयोग, दाल सुधारना, सब्जी सुधारना है, जल्दी से एप्पल काट के लाओ, जल्दी से लौकी काटो, कैसा गंदा लगता है। काटना शब्द यूज करना कितना बुरा लगता है। काटना क्यों बोलना है? लौकी सुधारो, एप्पल सुधारो। काटना थोड़ा भारी पड़ता है, एकदम आम क्वालिटी का शब्द है, निचले वर्ग के लोग जो यूज करते हैं। ऐसे ही डालो, महाराज जी को आहार दे रहे हैं और किसी को ग्रास देना, आप ग्रास दो, डालो ग्रास डालो, सब्जी डालो, बोलो जी। बोलते हैं लोग ऐसा, उनकी ये देसी भाषा की टोन है, लेकिन डालो डालो नहीं, ग्रास दो, साग दो। अच्छा,
बोले फल तो अंदर ही पड़े हैं, फल तो कोई लाया ही नहीं, फल तो ड्राई फ्रूट्स तो अंदर ही पड़े हैं। अरे तू जल्दी जा, अंदर पड़े हैं, उठा के ले आ। हाँ, गिरी पड़ी चीज हमको दे रहे, बताइए। वो टेबल पर पड़ा है ना। ये शब्दों के प्रयोग भी बहुत पड़ी हुई चीज नहीं, वहां रखा है ना, रखा है, दो हैं, सुधारो, बहुत सारे शब्द हैं। शब्दों में बड़ा फर्क पड़ता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप क्या करता है? माँ दाल सुधारती है। दाल सुधारने में क्या करती है? बोलो। आजकल तो देखो माँ कुछ नहीं करती। थोड़ी सी कोई माँ हो जिनको इन सब चीज़ों का शौक और अभ्यास हो तो हर चीज़ अपने हाथ से सुधारेंगे, वरना सीधा बाजार से सुधी हुई दाल लेके आ जाओ। और आजकल तो इतने आलसी हो गए कि वो टोमेटो भी नहीं खरीदना है, और सीधा जोमेटो से ले आओ। ये टोमेटो भी कौन सुधारे यार, अरे भारी काम है ये भी। अब बताइए ऐसे जोमेटो वालों का क्या होगा? सामने वाला क्या खिला रहा है, क्या परोस रहा है? अगर मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा कि सारे के सारे व्रत नियम सब खत्म हो गए, उसमें इतनी गंदी चीजें थी। स्वाद के नाम पर क्या क्या पड़ा हुआ था। आपको हम एक बात कहें, भले यही तो अभी मुनिवर कह रहे थे ना कि आचार्य महाराज की भी लोग बात पकड़ लेते हैं कुछ, और उसके आधार से खूब मजाक बनाते हैं, निंदा करते हैं। तो ऐसे एक बात हम ये भी बोलते हैं कि घर में रखी हुई भले बासी रोटी खा लो, चूंकि वो 6 घंटे बाद 12 घंटे बाद अभक्ष हो गई, लेकिन घर में रखी हुई भले बासी रोटी खा लो, लेकिन बाजार के पैकेट बंद और कंपनियों के फूड तो कभी मत खाओ। इसमें ये अंदाज तो है कि कल इतने बजे बनी थी और आज पूरे 24 घंटे हो गए, लेकिन ठीक है स्वाद नहीं बिगड़ा। उसमें तो कुछ भी अंदाज नहीं है, स्वाद तो पूरा है, लेकिन कब बना है और क्या पड़ा है। बहिरात में बुद्धि क्यों रखे हो? क्यों बाहर की चीज पर रीझते हो? तो दाल कैसे सुधारी जाती है? सूपा कैसा होता है? सूप कैसा होता है? सूप को क्या बोलते हैं गुजराती में? सूपड़ा। हाँ, बोले कांग्रेस नो सूपड़ो साफ थई गयो। कभी कभी होता है, कभी इसका सूपड़ा साफ होता है तो कभी उसका सूपड़ा साफ होता है। सूपड़ा तो कौशिक भाई साफ थई गयो, और जो बचा खुचा था वो इनने साफ कर दिया हैं। जो कभी नहीं आता था विस्तार हाथ में, वो विस्तार में इनने बिस्तर डाल दिया। अब इससे समझो, सूपड़ा सूपड़ा होता था, सूप से कैसे करते थे, और उसमें दाना दाना अंदर रह जाता था, और जो उड़ाने लायक चीज थी वो भी एक टेक्निक है। अच्छा इंजीनियर भी नहीं उसको चला पाएगा। ऐसे उससे कचरा बाहर निकाल देते हैं, उसका छिलका बाहर चला जाता है, और उसमें भी टेक्निक होती है। छिलका बाहर जाता है, दाल बीच में रह जाती है, टूटी उसके पीछे रहती है, कंकर उसके और पीछे रहते हैं। किसको आता है ऐसा बनाना, ऐसा करना? ऐसा कौन कौन कर सकता है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आज भी ऐसी दादी हैं। हम ये कहते हैं कि कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूलो। ये चीजें आगे की पीढ़ी को देखे जाओ, उसको भले ऐसे लगे कि क्या जरूरत है। कल का दिन ऐसा आया कि हफ्ते भर के लिए लाइट खत्म, कोई जरूरी नहीं है। ये चीजें कब धोखा दे जाएं, और दिन दो दिन को तो धोखा अभी भी हो ही जाता है ना।
लिफ्ट में लटका हुआ आदमी अंगूर की तरह लिफ्ट में ही लटका रह जाता है जब तक लाइट ना आ जाए। इसलिए प्रैक्टिकल देसी चीजें। खैर हम ये नहीं सिखाना चाहते कि आप दाल कैसे शोधो, क्या महाराज जी रोज रोज कभी चना कभी दाल, लेकिन सिखाना ये है कि क्या छोड़ देना है और क्या स्वीकार लेना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक हमें ये पता नहीं कि ये उड़ाने लायक है और ये पकड़ने लायक है, तब तक हम पकड़ेंगे कैसे। इसलिए पर पदार्थ कम से कम हमारे यहाँ जो खान पान सुधारा जाता है ना, उसमें भी एक तरह से बहिरात्म बुद्धि का त्याग कराया जाता है। भाई थोड़ा सा जीभ को जीत लो, बाजार के खाने के लालच में मत पड़ो, क्योंकि जीभ जो है जीवन को सुधार भी देती है और बिगाड़ भी देती है। क्या करें, स्पर्शन इंद्रिय का लोभ है। अब दादाजी आए तो इतने लेट, अब सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे कुर्सी पर देख रहे हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं ऊपर। क्रिकेट में बल्लेबाज जब शतक लगाता है तो ऐसे ऊपर देखता है। ऊपर भगवान को नहीं देख रहे हैं, पंखा को देख रहे हैं। उसके बाद नीचे कुर्सी देख रहे हैं। अब आराम से बैठो। स्पर्श का सुख तो चाहिए, हवा तो चाहिए। तो जो ज्ञानी पर द्रव्य में लीन है, पर पदार्थों में आसक्त है, वो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात्व से बंधा हुआ जीव अष्ट कर्मों का बंध करता है। समय सार की दूसरी गाथा है, जीवो चरित्र दंसन नाणठ्युतमी सा समयम जान, पुग्गल कम पदे सठियम चतम जान पर समय। जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थिर है वो स्वसमय है, और जो पर पदार्थों में कर्म नो कर्म में उदय आदि में लगा हुआ है वह पर समय है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से स्वसमय बन जाइए, लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु की भक्ति का भी समय निकाल लिया तो आप स्वसमय की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पक्का है। स्वसमय, अपना आत्मा, अपनी अनुभूति। लेकिन जब पर में रचे बसे हैं तो स्व में आने का मन ही नहीं होता, ये पक्का मानिए। पर दब्बाओ दु गई सद्दब्बा दो दु सुग गई हो दी, ईणाउण सदब्बे कुण रईम बिरैय रम्मी। आध्यात्मिक बात है भाई, जल्दी से गले उतर जाए ऐसा कम लगता है, लेकिन ये कि जो पर द्रव्य में लीन हैं उनकी दुर्गति होती है। शुभम चक्रवर्ती की कहानी किस किसने पढ़ी? शुभम चक्रवर्ती है ना। शुभम चक्रवर्ती कहाँ गया मर करके? कहाँ गया? इसका मतलब मंच के नीचे। इसका मतलब वो नरक में गया। और इसका मतलब क्यों गया नरक में? बोलो माता जी। प्रसिद्ध कहानी ये है कि नमोकार मंत्र का अपमान किया, लेकिन आपको इसके पीछे का और मालूम है। वास्तव में होता यह है कि एक जमाना है कि जब शुभम चक्रवर्ती सम्राट है और उसका एक रसोइया है जिसने बढ़िया खीर बनाई है और शुभम चक्रवर्ती को परोसी। शुभम चक्रवर्ती खीर अभी तक 1000 पकवान खा चुका, लेकिन उसने कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया कि तूने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन आज
खीर बहुत गर्म है, और गर्म खीर हाथ में आते ही इतना क्रोध आया कि उसने थाली उठा के और रसोइये पर दे मारी। ऐसे जोर से लगी उसको थाली कि अंग भंग हो गया और तड़प तड़प के प्राण निकल गए। देखो जिह्वा के लालची लोग क्या करते हैं। माताओं, कभी आपके साथ भी हुआ होगा, भले हल्का फुल्का हुआ हो, जैसे श्रीमान जी नाराज हुए तो थाली छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसे सरका करके चले जाएंगे, और ज़्यादा पारा ज़्यादा गर्म हो गया तो धक्का थोड़ा लंबा लग सकता है। बाकी मारने कूटने की प्रथा तो अभी खत्म हो गई है, क्योंकि खाना तो वहीं खाना, आज नहीं तो कल फिर खाना है। आत्मीयता होना चाहिए, उसमें भी चेतना है, उसमें भी जीव है। अहंकार में दे मारी थाली, मर गया रसोईया, मर करके बना व्यंतर देव। व्यंतर देव बनने के बाद उसने जो किया सो सबको पता है। उसने ऐसे फल लाए, ऐसे सुंदर मीठे फल लेके आया कि चक्रवर्ती चक्कर में पड़ गए। ऐसे फल, हम चक्रवर्ती हैं, हम बहुत कुछ खाते हैं, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन ऐसे फल तो हमको आज तक नहीं मिले। महाराज, आपके लिए हम समुद्र पार से लाए हैं, आप खाओ। और महाराज ने जैसे खाया तो बड़ा आनंद आया, लेकिन उसने दिल में ठान रखा जो आपके साथ मीठा मीठा व्यवहार करे, मीठा मीठा खिलाए, अचानक ही बहुत अच्छा व्यवहार करने लग जाए तो समझना दाल में, हाँ, घर जाते ही अचानक ढेर सारे पकवान मिल जाएं तो समझना बिना तीज त्योहार के पकवान मिल रहे हैं, इसका मतलब है 1,50,000 की चपत होता है। फल खाकर के बड़ा अच्छा लगा, मुझे और फल चाहिए, और फल चाहिए। महाराज, और फल तो मैं लाया नहीं, अगर आपको खाना है तो मेरे साथ समुद्र के पार चलो। कहते हैं चक्रवर्ती इतने चक्रवर्ती गफलत में पड़ गए, तैयार हो गए। जब बुरा वक्त आता है, हाँ, जब कुत्ते की मौत आती है तो क्या है जी? अच्छा, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की ओर भागता है, और जब आदमी की मौत आती है तो व्यसनों की ओर भागता है। जब उसकी बर्बादी का वक्त आता है तो व्यसन में लग जाता है। बिना सहयोगियों के लिए उसके साथ नाव पर सवार हो गए, चल दिए। अब उसे बदला लेना था, उसने सारी बात कह दी। याद आया एक रसोईया था और आपने मारा था। जिह्वा कि आप इतने लोलुपी, गरम खीर के चक्कर में दूसरे की जान ले ली। मैं वही हूं और आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं शुभम चक्रवर्ती को याद आया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, सहयोगी भी नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब नमोकार ही शरण है। नमोकार का जाप चालू किया। बहुत पहले भाग की कहानी है ये बच्चों की, लेकिन इसमें ट्विस्ट कितना है देखिए। नमोकार का जाप चालू किया और जाप करते का परिणाम ये हुआ कि व्यंतर का बस नहीं चलता। जिन लोगों को भूत व्यंतर और साकनी डाकनी की प्रॉब्लम होती है, ये समझ लो कि इन्हें नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, नहीं तो ये मंत्र आज भी उतना ही शक्तिशाली है। व्यंतर का बस नहीं चला, वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम जो मंत्र का जाप कर रहे हो उसको पानी पर लिखो, उसको लिखो, उस पर पांव रखो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। झांसे में लोग कैसे आ जाते हैं, इस कहानी को आप झूठा नहीं कह सकते। आजकल डिजिटल अरेस्ट के किस्से हो रहे हैं।
इसमें क्या होता है जी राजेंद्र जी? इसमें क्या होता है? कोई सामने नहीं है साक्षात, कोई आपने कोई अपराध किया इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सामने वाले मोबाइल पर इंटरनेट पर आपको ऐसा उलझा के रख देते हैं कि आपकी बुद्धि गायब हो जाती है। अच्छे अच्छे विद्वान मुंबई के एक सुश्रावक यहीं आए थे अभी भी, उनके साथ भी ऐसी बड़ी घटना घट गई। योग संयोग जो भी है, जैसे आज ये नमूने हो गए ठगी के, तब भी थे। उसने कहा आप इसको जपना बंद करो। जैसे जपना बंद किया वैसे ही उसने नाव पलट दी, पानी में डुबा दिया। अगर जाप बंद ना किया होता, नमोकार का अपमान ना किया होता, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं कि मन में इच्छा होती है कि धर्म छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो। क्या मिला पूजा करने से, क्या मिला जाप करने से? लेकिन ध्यान रखना, ये आपके परिणाम ही आपको धोखा दे रहे हैं। अगर जो कुछ आपके पास है वो भी छोड़ दिया तो कुछ भी आधार नहीं बचा कि जिससे आप शांति के रास्ते जा सकें, जिससे आप पुण्य कमा सकें। सज्जनों, पर दब्बाओ दुर्ग गई, पर द्रव्य के लोभ से दुर्गति हो गई, और सद्दब्बाओ दु सुगति हो दी। स्वाद्रव्य में रुचि करने से सुगति होती है। स्वाद्रव्य अपना आत्मा, देवशास्त्र गुरु परद्रव्य जरूर हैं, लेकिन वो हमें अपनी तरफ ले जाने का रास्ता बताते हैं। ऐसा जान करके स्वाद्रव्य में रति करो, पर द्रव्य में विरक्ति करो, छोड़ दो। ऑफिस वालों, कुछ भी कहो, आप लोगों को आशीर्वाद देना पड़ेगा कि ऑफिस का टाइम पास में है, फिर भी धर्म सभा में उपस्थित होने के बाद ऑफिस जाते। कई लोग इस चीज को बहाना मान लेते, क्या करें ऑफिस जाना पड़ता है, समय ही नहीं है। आदमी को जिस चीज की रुचि होती है उसके लिए उसके पास समय निकल आता है। निकल आता कि नहीं? बोलो ऋषभ जी, जब शुरू में सगाई हुई थी तो मोबाइल तो नहीं था, फिर भी बातचीत को समय निकलता था कि नहीं निकलता है? और आजकल के लाल जो ये क्या बोलेंगे अपन, लफंगे बोल सकते हैं। तो आजकल जो लफंगे टाइप के लोग होते हैं वो भी बात करने का समय तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। जिस चीज की रुचि होती है उसके लिए समय मिल जाता है। रुचि अनुयायी वीर्याः, रुचि के अनुसार आपकी शक्ति काम करती है। आपको आहार दान की रुचि है, देखो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। आपको प्रवचन की रुचि है, स्वाध्याय की रुचि है, रुचि होती है, जिस चीज की रुचि होती है आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। आपको धर्म ध्यान की रुचि है, इसलिए इसका समय मिल गया। समय का सदुपयोग करें। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वो लोग ही समय सार को प्राप्त करते हैं। इतनी अच्छी पर्याय मिली और हमने फिजूल में गंवा दी, खेल में गंवा दी, मोबाइल गेम्स में चली गई, उठा पटक में चली गई, क्लेश में चली गई, तो मिलेगा क्या? एक श्वास में 8-10 बार मरने वाले जीवों के आगे हम बहुत अमीर हैं। केशु भाई, जो जीव एक श्वास में 8-10 बार, निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार मरते जीते हैं, उनके मायने में हम कितने अमीर हैं, कितने ऊपर पहुंच गए हैं।
इतनी सुंदर श्रेष्ठ इंसान की मनुष्य की पर्याय पा करके हम सभी धर्म ध्यान में चित्त लगाएं। उपयोग को साफ करने का तरीका क्या है? कपड़े को साफ करने का तरीका तो साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, लेकिन अपने उपयोग को, अपनी चेतना को शुद्ध करने का तरीका क्या है? धर्म ध्यान है। भेद ज्ञान सावन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोबे निज गुण चीर। कौन सा साबुन चाहिए जी? सुपर? इससे सुपर और कुछ नहीं होगा। वेद ज्ञान साबुन भाइयों, तत्व ज्ञान का, वेद विज्ञान का साबुन, और समरस निर्मल नीर, समता रूपी रस। बात बात में क्यों उछलते हो? बात बात में क्यों गुस्सा करते हो? क्यों अपना खून जलाते हो? शांति रखो। शांति से भी काम होते हैं, और शांति रखने वाले शांति सागर बन जाते हैं। शांति रखने वाले शांति नाथ बन जाते हैं। वेद ज्ञान सावन भयो, समरस निर्मल नीर, पानी है समता का। धोबी निज ही आत्मा, धोबी कौन है? दूसरे की गरज नहीं है, धोबी भी हम ही हैं, हमारा अपना आत्मा। और धोना क्या है? बागड़ वालों हैं? बोले महाराज बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा। बाथरूम की फिक्र छोड़ो, यहां तुम तो अपने गुणों को धो लो प्रवचन मंडप में, बाकी फिर और कुछ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धोबी निज ही आत्मा, धोबे निज गुण चीर। अपने चीर वस्त्र, अपने गुण रूपी वस्त्र, देह पर पहने गए वस्त्र तो क्या है? ठीक है, निज गुण रूपी वस्त्र, इन सब को आप धोएं। और साधन है देव शास्त्र गुरु मुनिराजों का सानिध्य आपके जीवन को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सबका जीवन मंगलमय हो। પોતે જ આત્મા છે, પોતે જ આત્મા છે, અને પોતાના જ ખબર નથી। સ્વાદ્રવ્ય ક્યાં છે? સ્વાદ્રવ્ય સ્વામે સ્વાદ્રવ્ય છે, પરમે પરમાં ક્યાં પણ સ્વાદ્રવ્ય નથી, पर परद्रव्य છે। स्वाद्रव्य परद्रव्य की चर्चा बहुत गंभीर है। आप बहुत बड़े विस्तार को स्पर्श कर पाए ना कर पाए, इतना समझ लें कि फिजूल की चीजों में, कसायों में, खान पान में उलझना नहीं है। हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और अंतर्मुखता पर जोर देना है, ताकि हम हमारे जीवन में सहजता और शांति हासिल कर पाए। सौनो जीवन मंगलमय थाओ, कल्याण थाओ, एवी भावना साथे हूँ बिरमू छूँ। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।